हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ किस तरह विंडोज 11 के टेम्पोररी फाइल को ऑटोमेटिक डिलीट करने के लिए आप शेड्यूल कर सकते हैं। डेली की डेली आपके टेम्पोररी फाइल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, आपको मैनुअली जाके डिलीट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपको 3 ऐसे स्क्रिप्ट प्रोवाइड करूंगा जिसकी मदद से आप टेम्पोररी फाइल को ऑटोमेटिक डिलीट कर सकेंगे। रिसाइकल बिन को ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, आपके विंडोज अपडेट के कैचेस फाइल है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह इसी स्क्रिप्ट की मदद से आप टेम्पोररी फाइल को ऑटोमेटिक डिलीट करने के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फैन में आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट को ओपन कर लेता हूं। तो फैन ये रहा स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट को आप केवल एक बार रन करिए और डेली आपके टेम्पोररी फाइल को ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। तो सबसे पहले मैं इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेता हूं और मैं डेस्कटॉप पे जाता हूं और यहाँ पे नोटपैड लेता हूं, नोटपैड, और इसे मैं ओपन कर लेता हूं और यहाँ मैं इस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको फाइल में जाना है और इसे सेव एज करना है। तो अब आपको यहाँ पे एक फाइल नेम देना होगा। तो सिंपली यहाँ पे टाइप कर दीजिए क्लियर टेम्प फाइल। उसके बाद आपको डॉट देना है और बेट देना है, BAT बेट। बेट आपको इसीलिए टाइप करना है क्योंकि बेच फाइल आपको रन कराना है, इसीलिए आपको डॉट बेट जरूर टाइप करिए। फाइल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं लेकिन आपको लास्ट में बेट टाइप करना ही है। उसके बाद आपको देखिए सेव टाइप, इसको आपको ऑल फाइल करना है। उसके बाद आपको लोकेशन चॉइस करना है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। उसके बाद इसे सेव कर देता हूँ और ये देखिए डेस्कटॉप पे आ चुका है, क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च में आना है। तो आप शॉर्टकट की से भी सर्च कर सकते हैं। तो सिंपली Windows+S दबाना है तो आपको सर्च ऑप्शन ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे टाइप करना है टास्क शेड्यूलर। और देखिए यहाँ पे टॉप में आपको देखने को मिल जाएगा, इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको टास्क शेड्यूलर लाइब्रेरी इस पे क्लिक करना है और राइट हैंड साइड में आपको क्रिएट बेस्ट टास्क इस पे क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ पे टास्क के नाम देना होगा। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ क्लियर टेम्पोररी फाइल। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं, आप डेली क्लियर करना चाहते हैं या वीकली या मंथली या वन टाइम। तो यहाँ पे मैं डेली सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ और आपको यहाँ पे स्टार्टिंग डेट सिलेक्ट करना है, कब से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक इसे रहने देता हूँ, इसी डेट से सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर से नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे स्टार्ट प्रोग्राम इस पे नेक्स्ट करना है। तो अब मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल को ऐड करना होगा जो मैंने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था। तो मैं इसे ब्राउज करता हूँ और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और इस स्क्रिप्ट फाइल को देख लेता हूँ। तो फिर ये रहा, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो सिंपली उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको देखिए नीचे यहाँ पे ओपन दी प्रॉपर्टीज डायलॉग, इसको आपको टिक करना है। उसके बाद फिनिश करना है। उसके बाद आपको इस स्टेप में नीचे आपको आना है और यहाँ पे देखिए रन विद दी हाईएस्ट, इस पे आपको टिक करना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो फिर अब आपके टेम्पोररी फाइल ऑटोमेटिक डिलीट होने के लिए शेड्यूल हो चुका है। अब आपको मैनुअली टेम्पोररी फाइल डिलीट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस शेड्यूल को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाता है आपको डिसेबल का और यहाँ पे आपको डिलीट का। तो आप इजीली यहाँ से इस शेड्यूल को रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो और स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं, जैसे आपके रिसाइकल बिन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, विंडोज अपडेट कैचेस फाइल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, आपको मैनुअली डिलीट करने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए सिंपली आपको देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट है, रिसाइकल बिन को डिलीट करने के लिए इस स्क्रिप्ट को आपको कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट करना होगा। और विंडोज अपडेट कैचेस फाइल के स्क्रिप्ट को डिलीट करने के लिए आपको इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना होगा और यहाँ पे नीचे आपको पेस्ट कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। यहाँ से सब स्क्रिप्ट को कॉपी करके आपको नोटपैड में पेस्ट करना होगा और उसे सेव करना होगा और फिर से अपलोड करना पड़ेगा। तब आपके एक ही बार में सब काम हो जाएगा। जैसे आपके टेम्पोररी फाइल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा और विंडोज कैचेस फाइल जो अपडेट के हैं वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो मैं इन तीनों स्क्रिप्ट को आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और जैसे मैंने यहाँ पे जो शेड्यूल किया है टेम्पोररी फाइल डिलीट होने के लिए, इस पे आप और एडवांस सेटिंग कर सकते हैं। जैसे आपके पीसी स्टार्ट हो ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट रन हो जाए, जैसे आपके पीसी शट डाउन हो ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट रन हो जाए। तो पीसी जब स्टार्ट हो उसके लिए स्क्रिप्ट रन करने के लिए आपको सिंपली देखिए यहाँ पे शेड्यूल जो आपने सेट किया है उसके नीचे यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी, इस पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे देखिए ट्रिगर, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको न्यू में जाना है। उसके बाद आपको देखिए बिंग दी टास्क, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए एट स्टार्टअप आपको इससे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है, फिर से ओके कर देना है। तो अब आपके पीसी जैसे ही स्टार्ट होगा ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। फिर ये तो रहा कैसे आप पीसी को जब स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके स्क्रिप्ट रन हो जाएगा, लेकिन आप पीसी को जब शट डाउन करेंगे तो स्क्रिप्ट रन करने के लिए तो उसके लिए आपको लोकल ग्रुप पॉलिसी को एडिट करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि लोकल ग्रुप पॉलिसी को आप तभी एडिट कर पाएंगे जब आप प्रो यूजर होंगे, होम सिंगल में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ग्रुप पॉलिसी को एडिट करने के लिए आपको सिंपली प्रेस करना है Windows+R और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा gpedit.msc। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है और ये देखिए ग्रुप पॉलिसी ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको देखिए कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको विंडोज सेटिंग, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट
इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए स्टार्टअप और शटडाउन को देखिए शटडाउन पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए फाइल ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है। तो सिंपली आपको फाइल को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे जो मैंने स्क्रिप्ट बनाया था उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद ओके कर देता हूँ। उसके बाद अप्लाई करना है, उसके बाद ओके कर देना है। तो फिर स्क्रिप्ट ऐड हो चुका है। जैसे मैं आप पीसी को अपने सेट डाउन करूंगा ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट रन हो जाएगा और टेम्पोररी फाइल को डिलीट कर देगा। और कैसे आप विंडोज के स्टोरेज सेंस से भी टेम्पोररी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको विंडोज के सेटिंग ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको देखिए सिस्टम पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए स्टोरेज, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ देखिए स्टोरेज सेंस, आपको इसे इनेबल कर लेना है अगर आपके सिस्टम में इनेबल नहीं है तो। उसके बाद इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। जैसे आपको यहाँ पे देखिए आप किस ड्यूरेशन में रन करना चाहते हैं, देखिए एवरीडे, वीक में, मंथली, तो मैं एवरीडे करता हूँ। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे 30 डेज डिफॉल्ट आपको इसको सेट रहने देना है और आपको यहाँ पे कुछ भी सेटिंग को चेंज नहीं करना है और उसके बाद इसे क्लोज कर दीजिए। तो फिर ये रहा विंडोज 11 के टेम्पोररी फाइल को ऑटोमेटिक डिलीट करने के लिए आप शेड्यूल कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आएगा, तो अपने फ्रेंड तक भी ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो हाई रेजोल्यूशन में एडिट कराना है या वेबसाइट डिजाइन कराना है या ग्राफिक डिजाइन करना है या कंप्यूटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए। फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद नॉमिनल प्राइस में। सब फैसिलिटी अवेलेबल है। और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसका कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।